एक बार फिर से नई ऊर्जा भरने और आम जनता के बीच पार्टी की विचारधारा को पहुंचाने और जनता को कांग्रेस से जोड़ने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जिसकी दूरी 3600 किलोमीटर है। कांग्रेस की यह यात्रा 12 से अधिक राज्यों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस के अलावा भी अन्य पार्टियां और सामाजिक संगठन पद यात्राएं और जन आंदोलन चला चुके हैं, जिसका बहुत जोरदार असर देखने को मिला है। आज हम ऐसी ही यात्राओं और आंदोलनों के बारे में जानकारी देंगे, जिसने देश की दिशा बदल दी और देश में बड़े बदलाव के कारण बने। देश में राजनीतिक यात्राओं का इतिहास जाने, पार्टियों को कितना हुआ फायदा। राहुल गांधी निकाल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। भाजपा भी निकाल चुकी है कई यात्राएं। 3600 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे राहुल गांधी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचेगी यात्रा। इससे पहले भी कई पद यात्रा कर चुके हैं राहुल गांधी। पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता में जोश फूंकने का काम करती है यात्रा। भाजपा ने भी निकाली है कई यात्राएं, मिला भरपूर फायदा। ऐसा नहीं है कि यह पहली पद यात्रा है जिसे सिर्फ कांग्रेस निकाल रही है। इससे पहले भी कई पार्टियां पद यात्रा और रथ यात्रा निकाल चुकी हैं, जिनका उन्हें राजनीतिक रूप से लाभ भी मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राम रथ यात्रा निकाली थी। राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनावी माहौल और स्थिति को देखते हुए यह यात्राएं काफी कारगर साबित होती हैं। अब हम बात करेंगे लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा निकाली गई राम रथ यात्रा की, जो एक राजनीतिक और धार्मिक रैली थी जो सितंबर से अक्टूबर 1990 तक चली। इसका आयोजन भाजपा और उसके हिंदू राष्ट्रव्यापी सहयोगियों द्वारा किया गया था। इसका नेतृत्व भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था। यात्रा का उद्देश्य विश्व हिंदू परिषद, विहिप और संघ परिवार में उसके सहयोगियों के नेतृत्व में आंदोलन का समर्थन करना था, ताकि बाबरी मस्जिद की जगह पर हिंदू देवता राम का मंदिर बनाया जा सके। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा ने पूरे देश में अयोध्या तक रथ यात्रा की घोषणा की। राम रथ यात्रा 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ में शुरू हुई। इसने प्रतिदिन लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा की। इस यात्रा ने हिंदुओं में धार्मिक और उग्रवादी दोनों भावनाओं को उभारा और यह भारत के सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक बन गया। यात्रा के कारण हुए धार्मिक ध्रुवीकरण के बल पर भाजपा को राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर इन चुनावों में महत्वपूर्ण लाभ हुआ। समाजसेवी अन्ना हजारे ने अपने साथियों के साथ जन लोकपाल विधेयक, नागरिक लोकपाल विधेयक के निर्माण के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर 5 अप्रैल 2011 को अनशन के साथ आंदोलन आरंभ किया, जिनमें मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अरविंद केजरीवाल, भारत की पहली महिला प्रशासनिक अधिकारी किरण बेदी, प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण, पतंजलि योग पीठ के संस्थापक बाबा रामदेव आदि शामिल थे। संचार साधनों के प्रभाव के कारण इस अनशन का प्रभाव समूचे भारत में फैल गया और इसके समर्थन में लोग सड़कों पर भी उतरने लगे। इन्होंने भारत सरकार से एक मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल विधेयक बनाने की मांग की थी। इस अनशन आंदोलन के भारत भर में फैलने के बाद भारत सरकार ने आनन फानन में एक समिति बनाकर संभावित खतरे को टाला और 16 अगस्त तक संसद में लोकपाल विधेयक पास कराने की बात स्वीकार कर ली। साल 2002 में गोधरा कांड के बाद भारतीय जनता पार्टी ने गौरव यात्रा निकाली थी। ये यात्रा राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले निकाली गई थी, जिसका भाजपा को काफी लाभ भी मिला था और सांप्रदायिक हिंसा के बाद भी पार्टी की सत्ता में वापसी संभव हो सकी थी। इस बार पार्टी ने राज्य में इस यात्रा का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है। इस बार होने वाली यात्रा की शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 12 अक्टूबर से की। गुजरात के मेहसाणा जिले के मंदिरों के शहर बहुचराजी से गौरव यात्रा शुरू हुई। अब बात करें राहुल गांधी की, तो ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी कांग्रेसी नेताओं के साथ पद यात्रा कर रहे हैं। इससे पहले भी वे 6 बार बड़ी यात्राओं का नेतृत्व कर चुके हैं। उनकी पिछली 6 यात्राओं पर गौर करें तो उन्होंने कई जरूरी मुद्दे उठाए हैं, लेकिन एक मुद्दा उन्होंने बेहद जोर शोर से उठाया है और वह मुद्दा है किसानों का। राहुल इससे पहले उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र,
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पद यात्राएं कर चुके हैं। पंजाब निकाली 3000 ट्रैक्टर्स की रैली। राहुल गांधी ने 4 अक्टूबर 2020 को पंजाब में 3 दिवसीय खेती बचाओ यात्रा की शुरुआत की। तब उन्होंने बधनी कला से जटपुरा तक ट्रैक्टर यात्रा भी निकाली। इसमें करीब 3000 ट्रैक्टर्स ने भाग लिया। यूपी चुनावी साल में निकाली किसान महायात्रा। सितंबर 2016 में राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में किसान महायात्रा की। उन्होंने 26 दिनों तक चुनावी राज उत्तर प्रदेश पद यात्रा की, जो देवरिया से दिल्ली तक चली। इस दौरान राहुल ने 3438 किलोमीटर की यात्रा की, जो 6 सितंबर 2016 को गोरखपुर मंडल के देवरिया में शुरू हुई और 141 विधानसभा सीटों और 48 जिलों का दौरा किया। यूपी 6 किलोमीटर पैदल चलकर सूपा गांव पहुंचे। 23 जनवरी 2016 को राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्र में पद यात्रा करने के लिए बुंदेलखंड पहुंचे। राहुल सड़क मार्ग से बुंदेलखंड क्षेत्र के महोबा जिले पहुंचे और सूपा गांव में किसानों के साथ बैठक करने के लिए 6 किलोमीटर पैदल चलकर गए। आंध्र प्रदेश किसानों व बुनकरों से की बात। 24 जुलाई 2015 को राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश के सूखा प्रभावित अनंतपुर जिले में एक पद यात्रा की। जिस गांव से वे गुजरे, वहां इंदिरा गांधी ने 1979 में एक सभा को संबोधित किया था। रास्ते में राहुल ने किसानों, बुनकरों और छात्रों के साथ बातचीत की। तेलंगाना बढ़ाया पार्टी कैडर का मनोबल। 15 मई 2015 को राहुल ने आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में 15 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की। इस दौरान राहुल गांधी आदिलाबाद जिले के निर्मल में किसानों और बीड़ी मजदूरों से मिले। उन्होंने 15 किलोमीटर की पदयात्रा के दौरान आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात की। महाराष्ट्र 1200 आबादी वाले गांव पहुंचे राहुल। 30 अप्रैल 2015 को राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के अमरावती जिले में 15 किलोमीटर की किसान पदयात्रा शुरू की। राहुल गांधी ने अपनी किसान पदयात्रा गूंजी गांव से शुरू की और रास्ते में किसानों से मिलते हुए 15 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए रामगांव के लिए रवाना हुए। राहुल ने किसानों के परिवारों से बात की और उनकी समस्याओं और उन्हें प्रभावित करने वाले मुद्दों को जाना।